नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का यूबीबी मीडिया में और मैं हूँ आपके साथ सुप्रिया पाठक। महाकुंभ में जिस तरीके से पहले भगदड़ मची, फिर भगदड़ को संभाला गया, उसके बाद आज ट्रैफिक को लेकर बहुत ज़्यादा जाम देखने को मिला। हालांकि अभी जाके खबरें आई हैं कि ट्रैफिक को हटा दिया गया, ट्रैफिक अब क्लियर हो चुका है। पर अखिलेश यादव ने एक के बाद एक निशाना साधते हुए योगी सरकार को लपेटे में लिया है और आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि डबल इंजन की सरकार है यूपी में और डबल ब्लंडर भी कर रही है। इस पे आज हम जनता से बात करेंगे और खास करके यूपी के रहने वाले ये अंकल हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि ये क्या डबल इंजन की सरकार है और क्या ब्लंडर कर रही है योगी सरकार, क्या बोलेंगे इस पे? इस पर पहली बात तो नमाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को समाजवादी ना, अरे समाजवादी होगा जिसके लिए उसके लिए, मेरे लिए नमाजवादी था, नमाजवादी है, नमाजवादी पार्टी का मुखिया अखिलेश यादव ये क्या बोलने के काबिल है? इसी के रिश्तेदार थे, पहले क्वेश्चन का उत्तर दे रहा हूं मैडम, आप ध्यान देना इस चीज को। इसी के रिश्तेदार थे वो जो बाबा थे, क्या नाम था उनको याद है आपको, जिसके टायर के धूल लेने गई थी पब्लिक। सब मुलायम सिंह अखिलेश यादव के ही रिश्तेदार। जब जांच हुआ तो कौन पाया गया उसमें? सब इनके रिश्तेदार ही पाए गए, जो सबसे आगे भगदड़ में भागे थे। पब्लिक तो है ही क्या, अब सोच लो क्या, क्योंकि पब्लिक खुद ही गलती की वहां पर कि कुछ उसमें भगोड़े भी थे, हो सकता है वो भी अखिलेश यादव मुलायम सिंह के रिश्तेदार हो। अभी उसका भी जांच चल रहा है, रिपोर्ट आने तक कुछ भी हो सकता है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि अखिलेश यादव ने ही वो लोग भेजे थे जो भगदड़ जाके करे? भाई उसका उत्तर भी दे रहा हूँ आपको, इसका बैक आप चले जाइए। इसके बैक में जो हुआ है, जो सीबीआई जांच में आया है, जो लोग आज के डेट में जेल के अंदर में हैं, वो कौन है? वो मेरे रिश्तेदार थोड़ी ना है, वो अखिलेश यादव दोगले के ही रिश्तेदार क्यों निकले? तो हो सकता है अखिलेश यादव के रिश्तेदार वहां भी पहुंच गए हों, क्योंकि 5700, आज भी मैं भी गया था प्रयागराज 2 बार, 1 बार नहीं 2 बार जा चुका हूं मैं, गंगा मैया के आशीर्वाद से। आज भी प्रयागराज में जाकर के रिकॉर्ड, पुलिस रिकॉर्ड उठा करके देखिए, 5700 मुस्लिम, 5700 मुस्लिम, वो भी केवल कानपुर नगर के एक जिले के केवल हिंदू का नाम बना करके और मेरे ही रास्ते, गांव के रास्ते, गोरखपुर के रास्ते घुसने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो पकड़े गए हैं, सब जेल में बंद हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अखिलेश यादव ने तो ये भी कहा है ना कि जिस तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए थी, व्यवस्था नहीं थी, और अब इसमें ये भी कह रहे हैं कि व्यवस्था इतनी खराब है कि श्रद्धालु दुखी हैं। ये दुर्भाग्य है अखिलेश यादव का, मेरा नहीं, कि जो वहां तक जा नहीं पाए, और जो गया है वो तो वही जानता है कि वहाँ व्यवस्था क्या है। लॉकडाउन में वो व्यवस्था नहीं थी जो व्यवस्था वहाँ पर लगाई गई है। किसी के माँ ने दूध नहीं पिलाया है जो उसको प्रयागराज को उल्टी आंख से देख ले, हाँ, क्योंकि उसको मालूम है कब पैजामा गीला हो जाए। और ये बोला गया है कि यहाँ तो ट्रैफिक नहीं संभाल पा रही है योगी सरकार, 300 किलोमीटर दूर तक ट्रैफिक है, श्रद्धालु कार में कैदों की तरफ है। दिल्ली का 60 किलोमीटर रेंज की पूरी राजधानी का ट्रैफिक नहीं संभाल पाया है, और जहाँ 30 करोड़ जनता एक ही दिन में मौनी अमावस्या वाले दिन पहुँचती है, कौन चीफ मिनिस्टर पैदा हुआ है जो वहाँ का रोक लेगा ट्रैफिक? कहाँ से लगा देगा बताइए आप जरा। अरे वो तो फिर यार वो एक बेवकूफ, और आप तो पढ़े लिखे हो, इतना तो समझदार हो ही आप। अरे तो वो भी तो इतने बड़े समाजवादी पार्टी के लीडर कहे जाते हैं। समाजवादी मालूम है किस अर्थ का नाम है? समाजवादी उसको कहा जाता है जो समाज को मानता हो। सबसे बड़े समाज के अभी दुखदायिता तो यही है ना कि बोलते मैं दुखों को समझ। अब्बू जान ने ही गोली चलवाया था हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर में, जब 4000 कार सेवक मारे गए थे, तो वो समाज का रास्ता था क्या? समाज ने कहा था जाकर के बेटा गोली चला देना? अच्छा, मतलब आप मानती हो इस चीज को? क्या बात कर रहे हो मैडम? हाँ, फिर पर अभी जो बोला जा रहा है कि महाकुंभ छोड़िए, ये बस योगी सरकार जो है बस अपने सरकार चमकाने की काम कर रही है, पार्टी को चमकाना मेन मुद्दा है इनका। भाई देखो, परिवारवाद अखिलेश यादव में पहले भी था मुलायम सिंह के जमाने से, दूसरा इस समय इनका गुरु हो गया राहुल पप्पू, परिवारवाद वाला वो भी है, तो इनको परिवारवाद। फिर अरे पूरी बात सुनिए तो मैडम, राहुल खान बोल दो रहा हूँ, जो हकीकत है वो जो सत्यता है। दूसरी बात, अब इनको परिवारवाद के अलावा चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। हाँ, जो चोर होता है ना, उसको जो बगल में कितना भी ईमानदार खड़ा हो तो उसको सोचता है वो ये भी चोर भाई ही है। वही हाल अखिलेश यादव और राहुल खान के, वो उसको चोर, वो उसको चोर, वो मौसिया भाई हो गए। फिर आपको नहीं लगता कि योगी सरकार सच में बस अपनी पार्टी चमकाने का काम कर रही है? किस लिए करेंगे योगी आदित्यनाथ? अटल जी किस लिए किए थे? कहीं ले गए थे क्या लाद करके? हैं?
कि योगी जी लेके चले जाएंगे। बोल रहे कि तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कितना भव्य महाकुंभ है और व्यवस्था के बारे में कोई बात नहीं है, कोई इतनी कमियां है, उस पे कोई काम नहीं है। अब फिर मैडम आप बुलेट को गर्म करने का कोशिश कर रहे हो। अब पूर्वांचली भाषा मत जगाओ मेरे अंदर। कहा कोई गवर्नर की दुल्हन नहीं होंगे अखिलेश यादव की। कहाँ से हैं आप यूपी में? हैं? यूपी बस्ती डिस्ट्रिक्ट का शेर हूँ मैं। हाँ। तो आपको नहीं लगता कि आप भी लग रहा है योगी जी के भंग में रंग गए हैं, ऐसी बातें बोल रहे हैं, व्यवस्था पे कोई बात नहीं, सवाल नहीं उठा रहे? हिंदुस्तान के अंदर मैं तो आज अभी यहाँ भाई लोगों ने, कई मीडिया वालों ने पूछा कि दिल्ली का सीएम कौन होगा। हम किसी का नाम नहीं जानते, ये बात सत्य है, लेकिन इतना जरूर। अरे सुनो तो सही, एक मिनट सुन लो। अरे पहले ये भी सुन लो, ये भी जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि यहाँ भी सीएम मैं वही चाहता हूँ कि जो योगी के कानूनों किताब में लिखी गई डायरी में जो लिखा है योगी जी ने, उस कानून को यहाँ पर लागू करे, उसी की तरह मुंह से झाग निकलवा दे, उसी की तरह गाड़ी पलटवा दे। जमुना सफाई से काम नहीं चलेगा कि केवल जमुना साफ कर दिया तो दिल्ली में विकास हो गया, नहीं। जमुना के साथ साथ जिसके दिल में पाप है उसको भी साफ करो पहले। हाँ, कुछ न कुछ गाड़ी पलट दो, कहीं ना कहीं उठा करके तो 10-20 काउंटर उंटर करवा दो। बदमाश, अरे बदमाशों को मारना कौन गुंडा हो कहलाता है भाई? अरे तो फिर कोर्ट क्यों है? कोर्ट बंद कर दीजिए। रोज डकैती हो, रोज चाकूबाजी हो, कोर्ट क्यों है? कानून व्यवस्था क्या है? संविधान किस लिए? इन्हीं सब चीजों के लिए। तो केजरीवाल सरकार में अभी तक कोर्ट नहीं था क्या? हम किसी को कोर्ट नहीं मानते होते, हम सनातन के पूत हैं, सनातन ही कहलाएंगे। पूछ लेना चाहे वो वैसी दोगले से। मेरा यादव करे वो सनातनी ही दुखी है व्यवस्था। अखिलेश मुल्ले से भी तो कह रहा हूँ कि सनातन का खून हूँ, सनातन ही कहलाऊंगा। मुल्ला मुलायम का पूत नहीं हूँ मैं, पांडे जी का बेटा हूँ। अब सोच लो आगे क्या करता हूँ। हाँ। अच्छा, एक ही बात बताइए, मिल्कीपुर देखिए चुनाव हार गए अखिलेश यादव, तो बोला जा रहा है कि वोटर्स कटवाए गए, नए वोटर्स दूसरी शहरों से मंगवाए गए, वोट डालने नहीं दिया गया। अभी जो अयोध्या से अयोध्या पासी जो जीते हैं ना, ये भी आज इलेक्शन हो जाए तो हार जाएंगे चुनाव। तब क्या करेंगे अखिलेश यादव? ऐसे कैसे हार जाएंगे? हार जाएंगे मैडम, 100%। बीजेपी को हरा के जीते। अरे कोई एक बार बेवकूफ बन सकता है, दोबारा नहीं। 8500 खटाखट नहीं मिले, लेकिन जूते राहुल गांधी को पटापट जरूर मिले हैं। अखिलेश यादव के कार्यालय पर 3.5 लाख महिलाएं गिनती के दूसरे दिन ही पहुंच गई थी। क्यों? क्योंकि उनसे हर एक महिलाओं से 100 रुपए उत्तर प्रदेश में लिया गया था। हाँ, पर चलिए अखिलेश छोड़ दीजिए, डिम्पल यादव भी तो बोल रही हैं कि सच में सरकार को चमकाने का काम हो रहा है। सही बात है, आप हकीकत में मेरे को याद करा रही हो, फिर बुलेट को आप गर्म करती हो। अब ऐसा सुनो, डिम्पल भाभी है हमारी भाई। हाँ, डिम्पल भाभी हैं कानूनन, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश की भौजाई है वो तो मेरी भी, क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश का हूँ भैया। भौजाई की बातों से सहमत है, भैया की बातों से सहमत। अरे पूरी बात तो सुनो, मेरी भाभी वही है और उसी की पत्नी है कि जिसने जब अयोध्या धाम की 12 साल की लड़की का बलात्कार किया था, तो उसी अखिलेश यादव दोगले ने डीएनए टेस्ट मांगने का काम किया था। हो सकता है कि डिम्पल की भौजी की ही लड़की के साथ में अगर कल को ऐसा हो तो क्या यह दोगला डीएनए टेस्ट मांगेगा? पूछिए उससे। इसके कारनामे क्यों मुझसे सुनवाते हो आप? भाई और चारा इन्हीं का नारा, चारा को खा गए इनके मौसिया लालू काका, और भाई को हमारे खा गए इनके बाप मुल्ला मुलायम सिंह 4000 कार सेवकों को। क्या बात करते हो? कितनी तारीफ करूं इनकी, जितनी तारीफ करूं कम पड़ जाएगा। मैं कोई अच्छी तारीफ भी कर दीजिए। ये भी बोला जा रहा है कि जो सरकार है काम वाम करती तो कुछ बोला भी जाता, हम तारीफ करते हैं इसकी, पर काम नहीं कर रही है, पर पता नहीं वोट कैसे ले जाए। मैडम अभी मैं गाँव गया था इसी महीने में, जनवरी के महीने में 3 बार गया हूँ, थोड़ा कुछ घर पे काम था, 3 बार गया हूँ। मैंने सपने में 48-49 साल मेरी एज हो गई है, सपने में ही नहीं सोचा था मैं, क्या मेरा लौंडा भी मर जाता ना तो भी वो गांव के वो सड़कें नहीं देखने को मिलती, नसीब नहीं होता। जाकर के देख लो मेरे गांव में पहले क्या सिचुएशन थी। टोटी की पानी जो दिल्ली में आज तक दिल्ली वासियों को राष्ट्रीय राजधानी में नहीं भी आती है। 24 आवर्स हमको बिजली मिल रहा है। क्या चाहिए हमको? हमारे बच्चों को स्कूल ड्रेस मिल रहा है, कापी मिल रहा है, किताब मिल रहा है। हाँ, एक चीज है कि मुलायम सिंह के जमाने की तरह क्या हमारा बच्चा पिस्टल खोस करके स्कूल में नहीं जा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि ये किसकी सरकार है। क्योंकि अगर पिस्टल नहीं, अगर तमंचा भी खोस के चला जाएगा ना तो सरकारी पिस्टल तुरंत चल जाएगा। और ना भरोसा, सुनिए, ना भरोसा हो तो अभी कानपुर में एक मैटर देखा था कि 2 गुर्गे थे, चाहे वो कोई भी रहे हों, एक लड़की जा रही थी, उसका दुपट्टा जरा सा खींचा था, अगले चौराहे पर पैर में गोली पड़ गई थी। उसको योगी आदित्यनाथ शेर कहते हैं। आप सहमत हैं इनकी बातों से? बिल्कुल बिल्कुल। यहीं पे रहिए अंकल।
सहमत है? हाँ हाँ बिल्कुल। आपको नहीं लगता कि योगी सरकार बस अपनी पार्टी को चमकाने की कोशिश कर रही है? नहीं 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 नहीं, एक गलत बात है। इनकी भावनाओं ये जो बोलते हैं, इनकी मानसिकता खराब है और इनकी भावनाओं को गलत तरीके से देखते हैं, गलत चीज़ है ये। और ये योगी आदित्यनाथ ये नहीं, ये पूरे भारत की में ही ऐसा होना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, ये पूरे भारत तक होना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश की कहानी नहीं है। ठीक है, क्या नाम है आपका? अरमान। कैसे लगते हैं योगी बाबा पे जो भी अखिलेश यादव का बयान है कि डबल इंजन की सरकार है पर यूपी में डबल ब्लंडर भी कर रही है, इस पे क्या कहें? मैम, देखने वाली बात यह है कि आजकल जो राजनीति हो रही है वो सिर्फ हिंदू मुसलमान हो रही है, और ना तो रोज़गार रहे ना सेल्फ एम्प्लॉयड। ये बोलते हैं भाई एक बंदा MBA करने के बाद 5-10 लाख रुपए अपनी एजुकेशन में खर्च कर रहा है, उसके माँ बाप मजदूरी करके उसको पढ़ा, अब वो क्या करे? अब वो हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद थोड़ा ही ना करने के लिए MBA क्या है या ग्रेजुएशन क्या है? अखिलेश यादव ऐसे मुद्दे क्यों नहीं उठाते कि भैया रोजगार दो? ऐसे तो उनके आज भी संसद में उनका भाषण चल रहा था, तो एक भी ट्वीट या एक भी बातें उनकी ऐसी नहीं थी जो बेरोजगार पे हो, युवा पे हो। मैम आजकल वो खुद मंदिर मस्जिद पे कर रहे हैं, तो आजकल हमारी जो देश की राजनीति जिस साइड जा रही है वो सिर्फ हिंदू मुसलमान वोट बैंक की राजनीति है। क्योंकि आप एक चीज़ देखो, मोस्टली मैं आपकी बात को लेके चलता हूँ। मुसलमान का बच्चा है, अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 90 बच्चे 10th क्लास तक वो पढ़ ही नहीं पाते 10th के बाद, क्योंकि उनको पता है आगे उनके माँ बाप इतने एबल नहीं होते कि उनको ये पढ़ा। भी तो है कि आधा से ज्यादा मुस्लिम समाज के जो लोग हैं अपने बच्चों को स्कूल में कम मदरसों में ज्यादा भेज रहे हैं। मदरसों में अभी उत्तराखंड में एक स्कूल नहीं है, उसमें हिंदू के 10,000 बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं, वहाँ तो कोई आपत्ति नहीं है। तो अभी कुछ मदरसे अभी भी आज ही की न्यूज़ है कि कितने 20 या 30 मदरसे आज बंद करवाए गए हैं, उस पर जांच शुरू हुई है। मैम देखो, एक चीज़ है, अगर मुद्दों की राजनीति करेंगे तो कुछ नहीं है। अगर हिंदू मुसलमान करना है तो एक बात देखो, जितने भी बड़े बड़े अपोजिशन के लीडर है, बीजेपी के हो, इनके सबके बच्चे कहाँ, ये एब्रोड पढ़ रहे हैं, इंग्लैंड पढ़ रहे हैं, लंदन। लेकिन एक आम बच्चा, चाहे वो हिंदू का है चाहे मुसलमान का, उसको अपनी एजुकेशन यहाँ पे भी नहीं मिल पा रही है। एक बता दो, कोई दंगा अगर कहीं हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो रहा है, उसमें किसी राजनेता के बच्चे को चोट आई हो, उसमें कौन आम जनता पिट रही है, आम जनता मर रही है। अभी कुंभ में देख लो कितने हिंदू बेचारे भाई हमारे वो परेशान हुए। एक VIP रोड बना रखा है, जिनको आम लोग लाइन में लग के वोट दे के जा रहे हैं उनके लिए VIP रोड बना दे रहे हैं। आम जनता तुम धक्का खाओ, एक लाइन में चलो, ये क्या है? ये अगर जनता की सुनो, उनको भी तो क्या चाह रहे हैं कि जो VIP लोग हैं, जैसे बड़े नेता हैं, सेलिब्रिटी हैं, तो आपको क्या लगता है? मैम ये भैया कह रहे हैं कुंभ की बात। कुंभ के अंदर ये एक गलत इनने वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुंभ के अंदर जो घाट बनाए गए हैं सेम एक ही जैसे घाट बनाए गए हैं। पब्लिक के अंदर वो है कि हमें उसी घाट पे जाके नहाना है, ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक अपने उससे भगदड़ में हुआ है। योगी जी उसका संज्ञान ले रखा है। योगी जी संज्ञान योगी जी ने ले रखा है। जिसका भी उसके अंदर हाथ होगा, योगी जी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। उस चीज़ के लिए कोई तो आ नहीं पाया, कार्रवाई कहाँ कर लोगे? आंकड़ा भी कुंभ का मेला चल रहा है, उसके अंदर क्या उसमें आंकड़ा दिल्ली का स्नान करने का तो आंकड़ा दे रहे थे, 8-10 करोड़ लोगों ने किया, 20 करोड़ लोगों ने किया। मरने का आंकड़ा अब तक क्यों नहीं आया भैया? मरने के कितने आंकड़े हैं और कैसे आंकड़े आएंगे? बोला तो जा रहा है कि 30 से 40 के बीच के लोगों की बात है। अरे मैम, ये बोलो कि 30-40 आपको मेन आपत्ति है कि VIP घाट था, इस बात से? मैम एक बार बताओ, आम जनता जो इनको चुन के भेज रही है वो एक लाइन में चल रही है, ये VIP लोग जा रहे हैं, उसमें सबके लिए प्रोटोकॉल एक होना चाहिए, चाहे सिक्योरिटी सबके लिए सेम होनी चाहिए। मैम एक बार बताओ, सब भारत के नागरिक है, उनमें कोई वो अलग थोड़ा ही ना है। एक बार बताओ, एक आम इंसान तो मर रहा बीच के, तुम अब मैं ही चलने लगूं, मैं अकेला जा रहा हूँ, इधर 10 लोग बेचारे बीच के चलने लगे, उसका क्या फायदा है? ये भैया इतना सवाल जवाब कर रहे हैं। आप कुंभ मेले में गए हो? अरे भाई, आप सोशल मीडिया के द्वारा देख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है उधर। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है उधर VIP और नॉर्मल बंदा सब सेम है। उधर ऐसा कुछ नहीं है। आप जो कुछ कह रहे हो आप न्यूज़ के द्वारा कह रहे हो। आप कुंभ में जाके देखो वहाँ की स्थिति क्या है। आप जब बोलने के हकदार हो, गलत इन्फॉर्मेशन मत फैलाओ।
इतनी आप अभी बीजेपी सरकार को टारगेट कर रहे थे। मैं तो सबको कर रहा हूँ। ये गलत आप है। एक बात बताओ, आपके पास आप कर रहे हो रोजगार क्या है? मेरे पास रोजगार है। क्या रोजगार? मेरे 2 हाथ पैर ठीक है, मैं अपने आप रोजगार ढूंढ लूंगा। तुम्हारे पास रोजगार नहीं है क्या? ये चीजें तुम्हारे पास रोजगार नहीं है, चलो मेरे ये साथ में चीजें नहीं रोजगार होती दिला ना। देता हूं। चलो मेरे साथ में अरे रोजगार भैया दिलाता ये तो बकवास, ये देखो आप एक चीज सुनो, आप एजुकेशन के लेवल पे तो जा नहीं पा अच्छा, रहे एक बात बताइए, इधर बताइए, वहाँ पर्सनली अटैक करने की जरूरत और किसी को अंधभक्त बोलने की जरूरत है, फिर उधर से वो चमचे बोलेंगे, दोनों में फिर बहस होगी। मैम एक चीज नहीं, आप पर्सनली उन पे कोई कमेंट मत करिए, कोई भक्त नहीं है यहाँ पे किसी का। पर्सनली कर रहे हैं। पर्सनली आप किसी पे कमेंट ना करें, ठीक है? आप कैमरे पे बोल रहे हैं, एक अच्छी चीज मैं बात है। बताऊं, हम किसी के अंधभक्त नहीं है, हम राम के भक्त हैं जो हमारे, ठीक है। और जो तू चमचागिरी वाली बात कर रहा है ना, ये चमचागिरी यहाँ पे मत चालू कर, ठीक है? ये चमचा होगा जिसका वहीं पे चमचागिरी करी हो, ठीक है? यही बात मैं आपको समझा रही हूँ कि पर्सनल कमेंट मत करिए आप लोग। अब जितना मैं पूछ रही हूँ उतना बताइए कि बजट में अखिलेश यादव ने जिस तरीके से बोला कि कोई भी जो साधन है बजट में दलित समाज के लिए पेश नहीं हुआ, दलितों का भलाई कुछ नहीं हुआ 10 साल में यूपी में, इस पे बात करिए। मैम कहने वाली बात ये है, हाँ मैं सहमत हूँ। बताओ, पहले जितने भी यूनिवर्सिटी में बच्चे एडमिशन लेने जाते थे उनका एक कोटा होता था, अभी वो कोटा ख़त्म कर दिया गया। बताओ, अगर मैम देखो बहस करने वाली चीज़ अलग है, अगर बंदा पढ़ाई लिखाई के अकॉर्डिंग बात करेगा तो उसमें कुछ नहीं है। अब रुकिए, जवाब दीजिए। भारत के इतिहास में आज तक बजट कभी धर्म के नाम पे नहीं हुआ, न कभी जात के नाम पे हुआ, सबसे पहली बात। इसीलिए इनका आरोप है कि भाजपा सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति। मैं जवाब दे रहा हूँ, भारत सरकार जो बजट पेश करती है तो वो बजट 125 करोड़ देशवासियों के लिए होता है, ये दलित के लिए नहीं होता है, या ओबीसी के लिए नहीं होता है, या फॉरवर्ड के लिए नहीं होता है। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है। बजट में जो रोड बनता है वो सबके लिए बनता है, स्कूल बनते हैं सबके बच्चे पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी बनती है सबके बच्चे जाते हैं, मेडिकल कॉलेज खुलता है सब जाते हैं। ऐसा नहीं है कोई एक को टारगेट करके आप ये मत बोलो कि नहीं ये बजट दलितों के लिए नहीं है, या फिर ऐसा कुछ नहीं होता। भैया का कहना है कि जो भाजपा है सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। कुंभ में, महाकुंभ में वीआईपी के लिए अलग से एकदम खाली रास्ता है, और जो इन्होंने वोट करके जिनको जिताया है योगी आदित्यनाथ को, उनके लिए भगदड़ है। महामंडलेश्वर को जानते हैं ये? शंकराचार्य जी को जानते हैं ये? सर शंकराचार्य 4 है हमारे, ठीक है? अच्छा भाई आपने बोला था, सॉरी आपने बोला शंकराचार्य 4 है। सर हिंदुओं के 4 स्तंभ माने जाते हैं। एक मिनट अभी रुक जाओ, मैं बात कर ले जरा, कॉल आ गई है थोड़ी। नहीं भैया मैं गलत चीज़ पे नहीं, गलत मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आप, मैं कह रहा हूँ कॉल आ गया था। हाँ मैं आपको बताना चाहूँ 4 शंकराचार्य हैं सर, महामंडलेश्वर भी हैं। अगर आप उन्हें खुले में छोड़ दोगे ना, लोग पब्लिक उन पर चढ़ जाएगी। आप मोदी जी आ जाएंगे, पब्लिक चढ़ जाएगी। पता है ना कितनी सिक्योरिटी चाहिए होती है देश के प्रधानमंत्री के लिए? नहीं, इनका कहना है कि उसी भीड़ में पब्लिक भी रहे, उसी भीड़ में नेता, एक्ट्रेस सब रहे उसी में। मैडम ऐसा थोड़ी ना होता है, अगर कुछ अटैक हो गया तो किस पे सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कौन लेगा? मोदी जी पर अटैक हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देश का प्रधानमंत्री है मैडम। राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी गई थी, उनकी भी सिक्योरिटी चाहिए। सर वीवीआईपी के लिए सिक्योरिटी चाहिए। आम आदमी की जो के बात कर रहे हैं, इन्हें बता दूं मैं, अखिलेश यादव के कुछ चंद्र गुंडे भी थे उसमें। और जो आप आग लगने की बात करते हैं वो भी सामने आएगी, मैं बोलना नहीं चाह रहा क्योंकि भगवान का वो मतलब भावनाओं से जुड़ा हुआ हमारा केंद्र है इस समय। वो आपको पता नहीं है सर, आप पहले जाके उस पर रिसर्च करिए फिर बात करना।